लखीमपुर की घटना को लेकर किसानों में आक्रोश है, कांग्रेस का किस तरह से सहयोग रहने वाला? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान की लड़ाई को लड़ने का काम किया, चाहे पंजाब का मामला रहा हो या कहीं का मामला रहा हो। पंजाब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी, ट्रैक्टर यात्रा। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, लल्लू जी, हमने यहाँ संगठनों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा की थी। और 3 काले कानून जो हैं, ये किसान को बर्बाद करने वाले कानून है। सबकी समझ में आ रहा है, लेकिन मोदी जी की समझ में नहीं आ पा रहा। पता नहीं, ये दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि जिन किसान की वोट पे आज वो सत्ता में शामिल हैं, उन्हीं की बात को इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा करने का काम कर रहे हैं, हाथ में कटोरा देना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, आप मीडिया हैं, आप आजाद हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हो। किसान धरना क्यों नहीं दे सकता साहब? किसान धरना क्यों नहीं दे सकता? किसान धरना देगा, उसे तोड़ना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे। किस तरह की काम कर रहे हैं? अकल की हरकतों से अंग्रेजों की याद आई। अंग्रेजों का जो कहना था ना कि फूट डालो और राज करो, ये फूट डालना चाहते हैं, अपने विधायकों को भेज रहे हैं। ऐसे किसान को डराएंगे? भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों का हम पूर्ण समर्थन करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के साथ रहेंगे। एक भी किसान संगठन ने बदतमीजी नहीं की। और सारे नेताओं ने कहा, जो 26 जनवरी में हुआ, सब ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अरे जांच कर नहीं रहे, हटाना चाहते हो, भगाना चाहते हो, किस तरह का काम कर रहे हो भाई? लाल किले की घटना, बिल्कुल किसानों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। किसान की जो बात करेगा उसे भड़काने की बात करेंगे। राहुल गांधी ने दंगे नहीं कराए। जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए थे, उन्हें सुरक्षा देते हैं, मंत्री बनाते हैं, और राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं, किसान यूनियन पे आरोप लगाते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राकेश टिकैत नहीं रोए, पूरे देश का किसान रोया है, किसान की आत्मा रोई। और ये वही किसान है भाइयों, जो किसान के घर में पैदा हुआ बेटा देश पे, सीमा पे भारत मां की सेवा करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो चुके हैं। किसान तय करता है, नौजवान तय करता है कि सरकार किसकी होगी, राज किसका होगा। लोकतंत्र में वोट का अधिकार नहीं छीन सकते, और आने वाले समय में जनता जवाब देगी। पंचायत करने की घोषणा की है, महापंचायत। देखो, हम तो पहले ही जानते हैं, मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही फार्मूला है, फूट डालो, राज करो। अब ये लोग जातियों को लड़ाने का काम करेंगे। पहले मुजफ्फरनगर का विनाश किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश का विनाश किया, धर्म की लड़ाई लड़ा करके। अब जातियों को लड़ाएंगे। इन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो किसान है, देखिए, किसान का निजी मामला है ये 3 काले कानून हाथ में कटोरा दे देंगे तो किसान इससे नहीं टूटेगा और ना ही अपना रास्ता भटकेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहरा रहा हूं, सारे संगठनों ने खुद कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच में खोट है। क्यों नहीं जांच कर रही? सब कुछ उनके हाथ में है। टिकैत साहब ने और सब लोगों ने ये कहा कि जो भी दोषी है आप काम करो, पर धरना नहीं टूटेगा, और धरना टूटना भी नहीं चाहिए। सर यहाँ तक का टूट जाएगा सर। गाड़ी तो उतारेंगे ट्रैक्टर उतारेंगे। कप्तान साहब आ रहे हैं, आप भी देखो सर, कानून व्यवस्था तो आप भी देखते हैं। कप्तान ने तो होता है होगी सर सब जगह, ड्यूटी पॉइंट तो चलो ले लो। देखो, मेरा मानना है कि जो धरना चल रहा 2 महीने से, इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ जाएगा। भारतीय किसान की राजधानी है मुजफ्फरनगर, जिसमें सिसोली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी यहाँ होंगे। एक अलग तरीके का आंदोलन को मोड़ आएगा, भी ठीक ठाक होगी जनपद मुजफ्फरनगर की। आज किसान जो है
दुखी है। किसान ने ये समझ लिया, किसान ने समझ लिया कि तानाशाह सरकार के सामने एकजुटता दिखाया कि मैं संख्या बल के हिसाब से जीता जा सके, ऐसे जीता नहीं जा सकता सरकार से। जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर वहाँ पर जबरदस्ती उठाने की बात चल रही थी, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि जो महापंचायत और अभी बॉर्डर पर भी धरना जारी है? देखो, किसानों के सामने सरकारें झुकी। सिसोली में प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, किसान जिस तरह सरकार को झुकाना चाहा ऐसे झुक जाती है सरकार। रात भी ऐसे जब सिसोली में वहाँ सैलाब इकट्ठा हो जाए 1 घंटे के अंदर, तो ये मैसेज शासन तक गया, प्रशासन पर गया, तो सबकी इनकी बातचीत हुई होगी। हमेशा तो ऐसा ही होता है कि शैली है एक तो शासन की, प्रशासन की और आंदोलनों की। झुकी सरकार, वहाँ से फोर्स हटाई उन्होंने, सब कुछ हुआ, धरना चला हुआ है वहाँ शांतिपूर्वक अभी चल रहा। क्या निर्णय लिया जाने आज? निर्णय में बार बार यही कह रहा कि एक नया मोड़ होगा इस आंदोलन को। आज जो भी निर्णय होगा, माननीय नरेश टिकैत जी रहेंगे और भी जिम्मेदार रहेंगे, सलाह मशवरे से निर्णय होगा, ठीक निर्णय होगा, इस आंदोलन को नया मोड़ा होगा। ये इस तरह लोकदल और कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन की बात की है, वे किसानों के नेता हैं, जब उनका किसान आ रहा तो उन्होंने भी आने की मंशा बनाई, उनका भी धन्यवाद है बहुत बहुत। शांतिपूर्ण तरीके से वे भी अपनी बात कहें, अपना आगाज करें जो भी करना उन्हें। जारी रहेगा? हाँ, धरना जारी है, धरना जारी रहेगा। बाकी आज के पंचायत के निर्णय के बाद जो भी होगा। सर, आज महापंचायत का ऐलान किसान यूनियन द्वारा किया गया, क्या किस तरह से प्रशासनिक तैयारियाँ? इसमें जो कल नरेश टिकैत जी अध्यक्ष जी द्वारा जो ऐलान किया गया था, कल रात से हम लोग की उनकी वार्ता चल रही है कि किसी प्रकार से जो है जनपद में शांति व्यवस्था भंग ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, और कि गाजीपुर बॉर्डर पे भी जो है वहाँ भी उनका धरना चल रहा है। और रात में ही बात हुई, अभी सुबह भी वहाँ पे लगातार उनसे वार्ता चल रही उनके आवास पे। हम लोग उनसे यही प्रयास कर रहे हैं कि जनपद की शांति व्यवस्था भंग ना हो, और यदि किसान आना चाहते हैं तो कम संख्या में आएंगे तो हमारे लिए भी ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेट प्रॉपर व्यवस्था रखी हुई है यहाँ पे, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से यदि वो अपनी महापंचायत करना चाहते हैं तो करें। बट हमने उनसे अनुरोध यही किया है कि किसानों के हित में जो है कम गैदरिंग होगी तो इसमें अच्छा रहेगा। धारा 144 के उनको बताया गया है, अभी भी एसडीएम सीओ साहब वहीं मौजूद हैं, उनको बताया गया है कि चूँकि इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे भी उनका धरना चल रहा है, वहाँ भी प्रशासन मौजूद है। रात से हम लोग लगे उनसे वार्ता कर रहे हैं, अन्य जो संगठन उनसे भी वार्ता कर रहे हैं। तो पूरा प्रयास यही चल रहा है कि यहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा ना हो, और उनका जो भी निर्णय है उनसे बात करेंगे। सर, आज महाकिसान पंचायत का ऐलान हुआ है, क्या व्यवस्था है सर पुलिस की तरफ से? आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत के दृष्टिगत यहाँ पुलिस फोर्स को लगाया गया है GIC ग्राउंड में, और सभी को अच्छी तरीके से ब्रीफ कर दिया है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, सभी चीज़ जो है शांति व्यवस्था के साथ बनी रहे। और साथ ही में हमने जो हमारे शहर के जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, वहाँ भी पुलिस फोर्स लगाया है, वहाँ पे सबको ब्रीफ कर दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था में कोई व्यवधान ना हो। कितनी पुलिस फोर्स है सर? क्या बाहर का भी फोर्स आया हुआ है? बाहर से भी फोर्स आया है, आसपास के जनपद से हमने कल डिमांड की थी, वहाँ से भी फोर्स आया है। सर, किसान पंचायत को लेकर रूट डाइवर्ट किया हुआ है? रूट डाइवर्ट किया हुआ है, जो भारी वाहन है उनको सिटी से बाहर से डाइवर्ट किया गया, वो बाईपास होते हुए बाहर निकले। थैंक यू।